एक हमारा इनिशिएटिव जिसको हमने नाम दिया है खोया पाया अभियान, जिसके तहत हम लोगों के स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स रिकवर कराते हैं अपनी डेडिकेटेड टीम के तहत। पिछले 3 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है और उसमें हमने फर्स्ट 2 मंथ्स में हमने 75 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए और उनके राइटफुल ओनर्स को हैंडओवर किए। और उसके बाद हमारा ये टारगेट था कि विदिन अ मंथ 75th रिपब्लिक डे के ओकेजन से जस्ट पहले हम 1 महीने में 75 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करें और उनके राइटफुल ओनर्स को दें। उसके लिए हमारी 11 लोगों की एक डेडिकेटेड टीम ने लगातार काम किया है, एसपी ऑफिस से सुपरवाइज, लेकिन थानों के हमारे ओसीज़ ने अपने अपने जो टेक्निकली इंक्लाइंड स्टाफ थे उनको मोटिवेट करके उनको इस अभियान के साथ जोड़ा, और जिसकी वजह से आज हम बहुत प्राउडली 15 लोगों को तो हमने यहीं पर ही लर्न डीजी सर से उनके मोबाइल हैंडसेट्स वापस करवाए हैं। और बाकी जो 60 मोबाइल फ़ोन्स अभी हमारे पास बचे हैं वो भी विद इन टुडे हम लोग उनके राइटफुल ओनर्स को कांटेक्ट करके उनको वापस करवाएंगे। जो सेकंड पार्ट था इवेंट का वो था कि हमने आज साइबर सिक्योरिटी गाइडेंस हैंडबुक, ये मेरे पास है, ये इसका डिजिटल कॉपी मैं आपको भेज भी दूंगा। और ये आज हमने साइबर सिक्योरिटी गाइडेंस हैंडबुक एक लॉन्च किया है। जितने भी तरीके के साइबर क्राइम्स हमारे अरुणाचली यूथ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, किस वजह से हमारे लोग उनमें पड़ जाते हैं, किस तरीके के वो क्राइम्स का नेचर है, कैसे वो लोगों को फंसाते हैं, और फिर सबसे इम्पोर्टेंटली कि उन क्राइम्स से बचने के लिए हमारे लोगों को क्या करना चाहिए, ये सब इस छोटी सी 30 पेज की हैंडबुक में सब कुछ दे रखा है। इसके साथ साथ हमने इसके आखिर में इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स, इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स, क्राइम रिपोर्टिंग के, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के भी दिए हैं। पुलिस में किन किन चीज़ को कहाँ कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे कैसी सहायता आपको मिल सकती है, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, पुलिस असिस्टेंस नंबर्स हैं, जितने हैं वो सब भी हमने इस हैंडबुक में दिए हैं। मेरी यही आशा रहेगी कि जितने भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारी टारगेट ऑडियंस बेसिकली टीनेजर्स, यूथ्स फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14 टू 32 33 बेसिकली ये रहता है, जो ज़्यादा हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, जो साइबर क्राइम्स के शिकार बनते हैं। इनसे मेरी यही दरख्वास्त रहेगी, यही हमारी इनसे विनती रहेगी कि इस बुक को पढ़ें। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, आधे घंटे में 20 मिनट्स में आप ये पूरी बुक आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स के आइडियाज़ आएंगे, किस किस तरीके से आप अपने आप को डिफरेंट तरीके के साइबर क्राइम्स से इम्पैक्ट होने से बचा सकते हैं। आज का इवेंट हमारे लर्न डीजी साहब के द्वारा चेयर किया गया था, और मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि वो आए और हम सबका उन्होंने मनोबल बढ़ाया। सर, जैसे कि आपने इस बुक के बारे में बताया, ये बुक को पब्लिक कहाँ से ले सकते हैं और ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे? बिल्कुल मैम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसकी कॉपीज़, इसकी हार्ड कॉपीज़ हम एसपी ऑफिस में भी रखेंगे, हमने हर एक पुलिस स्टेशन में भी रखेंगे। इसके अलावा इसका डिजिटल कॉपी हम अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू पोस्ट भी करेंगे, स्प्रेड करेंगे, बाकी मीडिया पर्सनल्स को भी देंगे। हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम बन रहा है जिसमें हम कॉलेजेस में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, वहाँ पे इसका डिजिटल कॉपीज़ देंगे, और जहाँ तक हो सके फिजिकल कॉपीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। हमसे लेना चाहें, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे पास आ सकते हैं, किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, ये कॉपीज़ वहाँ अवेलेबल One last question. हैं। Since today book was launched in regards to the cyber security, and when we talk about the cyber crime, it top the chart in the crime in today's digital world. So, is police department under your guidance looking forward to conduct any workshop or program in regards to the same? Absolutely, ma'am. That's a very nice question. As I just said before, because we've launched this book, we'll be going on to different target audiences, youth, students, even people who are in the middle age bracket also. And we'll be going not only in institutions like government institutions or education institutions. We'll be having outreach programs in markets also.
crowded places also, wherein we will be moving through a vehicle, we'll be spreading awareness messages, and we'll be having an officer on the ground to tell basic do's and don'ts about our own cybersecurity guidance measures. Thank you, sir. Thank you, Sir, I ma'am. want to put up some just two questions from my end. Sir, just you have launched the cybersecurity handbook. How do we expect the raising number of cyber crimes, especially like basic things like hacking of Facebook, someone's Facebook account and all. Even in the recent time, we've got to know lots of people who have gone through the cybercrime, but then after weeks and weeks of their complaining, they have not got any response. Okay. Like how do we as a citizen expect from police persons or to the department concerned to expedite on the Ma'am, there are two ways about it. First thing is that I'll answer it in two parts. First thing is that you asked about hacking of Facebook accounts, for example. So, in my experience here in Itanagar, what I've seen is there is no hacking of Facebook accounts that is happening here. Hacking is probably the wrong term that people use because they don't know what the correct thing is. Hacking is when your access is taken by another person through nefarious means. That is not happening here. What is happening is people leave their accounts open. There are devices on which they log on and then they don't log out. And there are public devices also. For example, in an organization, in an office, people log in from an official computer or a laptop, and then they forget to log out, or even if they log out, their passwords get saved onto those websites. So it is very easy for any other person who is accessing that device to access that account. Also, we have had cases in which credentials of a social media networking site of an individual have been given by him or her only to a person with whom he or she was in a relationship with, and then through that account, that person has uploaded some images or some messages, some offensive texts. So hacking is probably the wrong term because in hacking you don't know who has done it. But in most of the cases that we've dealt with here, through checking the complainants or the victim's behavior and his or her browsing history and his or her contacts only, we are able to find out that who is a probable person who could have accessed this network, social networking site. The second part is, what do you do when such a thing happens? If there are certain crimes wherein you can approach us, we have a very dedicated cyber cell. Please come to us if there is any such case that you think is worth bringing to our notice. Please come up to us, we will guide you well. We will also sort it out as soon as possible. We will try to register cases if a cognizable offense is made out, and we'll be able to find out who did it, who committed that offense also.